हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं विंग्स फिन्स एंड पॉज। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं इसके साथ। आज मैं बात करूंगा क्लोरीन पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, आपने क्लोरीन वाला वाटर ये वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम जो वाटर यूज करते हैं अपने फिश टैंक में, वो ज्यादातर टैप वाटर होता है या फिर नल का पानी होता है। और नल का पानी आता है बीएमसी से या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये इस पानी में क्लोरीन डालती है। क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है और इसमें जो बैक्टीरिया और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं पानी के अंदर, उसे मार देता है। तो इसके लिए हमें कोई बीमारी ना हो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसीलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नल के पानी में जो है क्लोरीन डालती है। लेकिन ये क्लोरीन हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, या फिर हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है। फिश टैंक में जो हम रखते हैं, तो हमें कभी भी बिना पानी को ट्रीट किए अपने फिश टैंक में नहीं डालना चाहिए। मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ तो हम बोरिंग का पानी यूज करते थे, तो वहाँ ऐसा कुछ ये नहीं था, क्लोरीन के इशू नहीं था, तो वहाँ मैं वाटर कंडीशनर यूज नहीं करता था। लेकिन जब हमने शिफ्ट किया मुंबई में, तो मुझे पता था कि यहाँ के पानी में क्लोरीन होता है, तो मैं वाटर कंडीशनर को यूज करता था। लेकिन जब मैंने अभी एक हफ्ते पहले पानी चेंज किया अपने फिशेस का, तो मैं गलती से भूल गया कि वाटर कंडीशनर डालूं। मैंने पानी चेंज कर दिया और फिर फिशेस ठीक थी, लेकिन दूसरे दिन से मैंने देखा कि फिशेस जो हैं वो बहुत ही अनईजी हो गई है, मतलब ढीली ढाली पड़ गई हैं। और जो उनका मूवमेंट था, इधर उधर खेलते रहना, ठीक है, ग्रेवल्स में वो ग्रेवल्स खेलते रहना, ये सब बंद हो गया था। मैंने देखा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने कुछ ट्राई किया, रॉक सॉल्ट डाला, बिकॉज कोई भी फिशेस की डिसीज है, फिशेस तो बोल नहीं सकती, एनिमल्स बोल नहीं सकते, तो हमें अपना जजमेंट यूज करना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस यूज करना पड़ता है इनके डिसीजेस को जानने के लिए। अब मैंने क्लोरीन पॉइजनिंग कभी देखा नहीं था पहले, बिकॉज ऐसा हमारे वाटर में क्लोरीन था ही नहीं पहले। ये पहली बार ये वाला जो डिसीज है इसको मैंने इनकाउंटर किया था, और फिर मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये क्यों हो रहा है। तो ऐसा हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें फिशेस की जान जा सकती है। कार्स आ गए थे तब तक, तो मुझे लगा कि ये क्या पैरासाइट की वजह से हो सकता है किसी। तो फिर मैंने क्या किया, उनको पीस खिलाया। पीस भी उन्होंने थोड़ा बहुत खाया, फिर छोड़ दिया। डिवॉर्म करने की कोशिश की मैंने, कुछ नहीं, दूसरे दिन और जरा उसका हालत जो है फिशेस की वो खराब हो गई, और वो उनके पूरी बॉडी लाल हो गई, ज्यादातर की गोल्ड फिश की। ज़ेब्रा फिशेस भी है मेरे पास, लेकिन उनको इसका ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, वो अपना खा रही थी बिंदास, मतलब वो हेल्थी थी। लेकिन गोल्ड फिशेस पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, और मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। दूसरा दिन भी बीत गया। फिर थर्ड दिन में मैंने देखा कि फिशेस बहुत ही ज्यादा ये हो गई हैं, और वो एकदम मतलब मरने की हालत में आ गई है और ऊपर तैर रही है टैंक। तो फिर तभी मुझे याद आया कि मैंने तो कंडीशनर डाला ही नहीं है टैंक में। फिर मैंने जल्दी से जाके गूगल पे देखा, तो क्लोरीन पॉइजनिंग के सिम्टम्स थे सब। तो जल्दी से मैंने क्या किया, उसको फिशेस को टैंक से निकाला और छोटे से बकेट में पानी डाला टैंक का, और कंडीशनर डाला वाटर का, और फिर उसमें फिशेस को डाल दिया। 1-2 घंटे के बाद जो फिशेस सरफेस पे आके सांस ले रही थी, वो भी कम हो गया, और वो अपने जाके वापस से नीचे बैठ गई, मतलब सरफेस पे आना उन्होंने बंद कर दिया। और उसमें मैंने एक एयर पंप डाल दिया था बकेट में, तो फिर उनका जो रेडनेस था बॉडी का वो भी जरा कम हो रहा था, हल्के हल्के। तो फिर मुझे समझ में आया कि क्लोरीन की वजह से हुआ है। तो इतना हार्मफुल हो सकता है क्लोरीन आपके फिशेस के लिए। क्लोरीन पॉइजनिंग के कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसा हो तो आपको समझना चाहिए कि क्लोरीन पॉइजनिंग हुआ है। तो इसके कुछ सिम्टम्स जो है वो है कि फिशेस जो है आपकी, वो सरफेस पे आके सांस लेने लगेंगी। भले ही आपके टैंक में कितना भी अच्छा एरिएशन हो, लेकिन वो सरफेस पे आने लगेंगी, बिकॉज ये उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है क्लोरीन, और उनके जो गिल्स के यहाँ के टिश्यूज हैं उनको भी ब्रेक कर देता है, मतलब निक्रोसिस कर देता है, जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है।
लिविंग सेल्स को। जैसे बैक्टीरिया को मार देता है उसी तरह लिविंग सेल को भी मार देता है। फिर आपके फिशेस के जो गिल्स के यहाँ है, ठीक है, बॉडी है, उस पर रेडनेस आने लगेगा, ब्लड आएगा आपके फिशेस के बॉडी में से, जलने के पैचेस हो जाएंगे पूरे बॉडी पे आपके फिशेस के। आपके फिशेस जो है अनईजी फील करने लगेंगी, मतलब एकदम यहाँ वहाँ पहले तो दौड़ेंगी और अपने बॉडी को रगड़ेंगी, उसके बाद फिर वो एकदम ढीली ढाली पड़ जाएंगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। और आपके टैंक का जो बैक्टीरिया या फिर फ्लोरा है, बैक्टीरिया जो आपने कॉलोनाइज किया है, उसको भी ये क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज क्लोरीन जो है बैक्टीरिया को मार देता है और इसीलिए हमारे पानी को साफ कर देता है, पीने लायक बनाता है। लेकिन फिशेस के लिए तो अमोनिया ब्रेक करने के लिए बैक्टीरिया रहना चाहिए टैंक में, तो ये क्लोरीन उन बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो आप अगर इन सिम्टम्स को देखें तो जल्दी से जल्दी क्या करें, आप वाटर कंडीशनर डालें उस पानी में और अपने फिशेस को बचा लें, बिकॉज अगर आपने नहीं डाला तो 100% आपकी फिशेस एक हफ्ते के अंदर सब मर जाएंगी। तो फिर मैंने अपने फिशेस का ट्रीटमेंट किया और फिर जैसे वो उनका हालत ठीक हुआ तो मैंने उन्हें टैंक में डाला, टैंक के पानी को भी कंडीशन किया और फिर अभी वो 2-3 दिन बाद अब ठीक हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत अभी भी बीमार है, लेकिन 80% तक 70-80% तक ठीक हो चुकी है। अभी खाना भी खा रही हैं, मूवमेंट भी कर रही हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। तो गोल्ड फिश क्योंकि मैनमेड फिश है तो उनका इतना इम्यूनिटी नहीं होता है, इसके लिए उनको ज़्यादा इफेक्ट किया है क्लोरीन ने, जबकि ये ज़ेब्रा फिशेस जो हैं इन पे कुछ ज़्यादा मुझे इफेक्ट दिखा नहीं है, वैसे ही खाना खा रही थी, वैसे ही घूम फिर रही थी। तो अगर आपके पास बहुत ही डेलिकेट फिश है, जैसे बेटा फिश हो गई या फिर एंजल हो गया, फ्लावर ऑन्स हो गए, तो उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है क्लोरीन। तो ये था आज का वीडियो और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया क्लोरीन पॉइजनिंग के साथ अपने फिशेस का। आप भी इसे कुछ सीख सकते हैं और अपने फिशेस को बचा सकते हैं अगर आपके फिशेस को ये कंडीशन आ जाए तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।